सुदीप न्यूज आर से मैं हूं फातिमा राना। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड के 2 साल मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में खुसूसी तकरीब, तैयारों का फ्लाई पास्ट। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने खिताब में कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए, किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी 2019 को पाक फौज ने वतन अजीज का शानदार दफा किया और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाक फौज को बहुत पेशावराना और न डर पाया, उनकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। 27 फरवरी 2019 को पैराशूट से गिरते वक्त पता नहीं था पाकिस्तान में हूँ या भारत में। भारतीय अभिनंदन का नया बयान मंजर आम पर आ गया। कहा, जब लगा कि अपने मुल्क में नहीं हूँ तो भागने की कोशिश की। पीछे आने वाले लोगों का जोश काफी ऊंचा था। पाक आर्मी के जवानों ने लोगों से बचाया और फर्स्ट एड दी। भारतीय फौजी मुहिम जोई के जवाब में पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड के 2 साल मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान की कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। हम हमेशा अमन के लिए खड़े हैं, तमाम मामलात बातचीत के जरिए हल करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पेशरफ्त के लिए एक काबिल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। पाक फौज ने 27 फरवरी को कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा किया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर कुव्वत से देंगे। पुरअज़म कौम की हिम्मत और हौसला फतह देता है। पाक फिजाइया ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड की मुनासबत से नया मिली नगमा सदाए पाकिस्तान जारी कर दिया। मोदी हुकूमत ने खिते का अमन मुतासिर किया। पुलवामा हमले की मंसूबाबंदी की गई और उसके सियासी मकासद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते थे। भारतीय पायलट को गैर सगाली के तौर पर रिहा किया गया। भारत में अक़लियतों के इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं। इम्तियाजी शहरी कवानीन पर आलमी इंसानी हकूक के इदारे ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। 18वीं तरमीम और NFC रिवॉर्ड खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। सेनेट के इलेक्शन के बाद हुकूमत का नक्शा तब्दील हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा, सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होगा। मुल्क के कोने कोने से जमहूरी कारकुन निकलेंगे, अवाम तैयारी करे। मौले कोरोना वायरस से एक रोज में 33 जाने निकल गया। मजमूई अमवात 12,837 हो गई। 24 घंटों में 1,315 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पंजाब में 13 मरीजों ने दम तोड़ा। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,78,797 हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद शुरू। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डस्का को मुअत्तल कर दिया गया। हुकूमत का डस्का में ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का दावा। पंजाब हुकूमत इंतजामी अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी चैलेंज करेगी। वजीर आजम की कानूनी टीम से मुलाकात। टीम ने वजीर आजम को आइंदा के लाए अमल पर मशवरे दिए। जुलाई से जनवरी तक महंगाई की शरह 8.2% रही। पहली छमाही में बजट खसारा बढ़ा। तरसीलात दर में नुमाया इजाफा। गंदम का पैदावारी हदफ हासिल कर लिया गया, जबकि कपास की पैदावार में कमी का खदशा। वजारत खजाना ने माली साल की पहली छमाही जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। FBR ने रवा माली साल 8 माह का रेवेन्यू हदफ हासिल कर लिया। इस्लामाबाद में 1 मार्च से पॉलीथीन बैग्स पर दोबारा पाबंदी आयद करने का फैसला। वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल कहती हैं, पॉलीथीन बैग्स तैयार करने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। और म्यांमार में फौजी बगावत के बाद एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। यंगून में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए रबर की गोलियां बरसा दी। मुजाहिरीन का कहना है कि वो मुल्क में सिविल हुकूमत की बहाली तक अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड की शानदार कामयाबी। पाकिस्तानी कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन के 2 जहाज मार गिराए और पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ। 26 फरवरी 2019 को रात की तारीकी में की गई भारत की नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी 2019 को दिन की रोशनी में दिया गया। अंदर रहते हुए मकबूजा कश्मीर में भारत के 6 अस्करी अहदाफ का लॉक किया, लेकिन अपनी एम्यूनेशन टारगेट से दूर गिराकर ये पैगाम दिया कि आइंदा कोई गलती की तो इन अहदाफ को तबाह भी किया जा सकता है।
कौम की हिमायत से मादरे वतन का तमाम खतरात से दफा करेंगे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। कहा 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की मसल्लह अफवाज के तजदीद अहद का दिन है। आज के रोज भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए खड़ा है, लेकिन वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से दिया जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान ने भी अपने ट्वीट में कहा कि जिम्मेदार कौम होने के नाते हमने पूरी अज़म के साथ बर वक्त जवाब दिया और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अपने जिम्मेदाराना रवैये का सबूत दिया। ऑपरेशन स्विफ्ट टाइड की कामयाबी के 2 साल पर कौम और फौज को मुबारकबाद। वजीर आजम का ट्वीट। कहा जिम्मेदाराना तर्ज अमल के तहत गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस भेजा। हम हमेशा अमन के लिए खड़े हैं। भारत से तमाम मामलात हल के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। इमरान खान ने LOC के साथ जंग बंदी की बहाली का भी खैर मकदम किया और कहा कि मजीद पेशरफ्त के लिए एक काबिल माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर कश्मीरी अवाम के दरीना मुतालबे को पूरा करना होगा। हक खुदारियत के हक को पूरा करने के लिए भारत को जरूरी इकदाम करने होंगे। आज के रोज भारत के 2 जंगी तैयारे गिराकर दंदाने शिकन जवाब देने के ऑपरेशन को 2 साल मुकम्मल हो गए। वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर कुव्वत से दिया जाएगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान ने कभी अमन से हटकर बात नहीं की। हमने भारतीय पायलट को गैर सगाली के तौर पर भारत वापस भेजा। हमारी अमन के लिए जिद्दोजहद सबके सामने है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद किया और भारत के 2 तैयारे गिराकर भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान खिते में अमन का ख्वाहा है। हमारे रद्द अमल का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि अपने दिफा के लिए आगे बढ़ना था। पाकिस्तान के लिए हमेशा अमन का क़याम अवलीन तरजीह रही। आज का दिन पाक फजाइया के शाहीनों को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। वजीर जेल खाना जात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने पैगाम में कहा 27 फरवरी 2019 को भारतीय फिल्म तारे जमीन पर के जवाब में तैयारे जमीन पर की रिलीज का दिन है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा पाक फजाइया के बनाए गए तैयारे जमीन पर ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट कारकर्दगी दिखाई। फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग टी इज फैंटास्टिक और मशहूर सीन अभिनंदन के गालों पर थपकी रहा। अभिनंदन को गैर सगाली जज्बे के तहत वापस भेजना वजीर आजम इमरान खान की सफारती फतह ठहरी। पाक फजाइया और बिलखसूस पाक फौज दुश्मन के हर नापाक इरादे को खाक में मिलाने की सलाहियत रखते हैं। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत ने देर कर दी। इनके अरकान हमसे राब्ते में हैं। बिलावल भुट्टो का कोहाट में खिताब। कहा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत को टफ टाइम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को नालायक और नाजायज हुकूमत से बचाएंगे। CPAC की बुनियाद पीपल्स पार्टी और सदर आसिफ अली जरदारी ने रखी थी। CPAC का नाम इसलिए रखा कि पसमानदा इलाके को फायदा पहुंचाना था, लेकिन नालायक हुकूमत CPAC मंसूबा खत्म करने की कोशिश कर रही है। PTI हुकूमत करप्शन में सबसे आगे है और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे। सेनेट इंतखाबात। शहबाज शरीफ की लाहौर में वोट कास्ट करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन पहले ही असीर अरकान असम्बली की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुका। कौमी असम्बली के अलावा कहीं और वोट डालने की इजाजत नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के अलावा कहीं और वोट डालने की सहूलत नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ समेत दीगर असीर अरकान कौमी असम्बली हाल में वोट डाल सकते हैं। शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन को लाहौर में वोट कास्ट करने की सहूलत फराहम करने की दरखास्त की थी। हमजा शहबाज कोटलक पर जेल से रिहा। मरीम नवाज की भी आमद। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के जमानती मचलके जमा कराए गए। मचलकों की जांच पड़ताल के बाद एहतसाब अदालत के जज अकमल खान ने रोबकारी जारी किए। एहतसाब अदालत के जज अकमल खान ने कहा लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर की। हमजा शहबाज के जमानती मचलके जमा कराए गए जो मंजूर किए जाते हैं। वो अगर किसी दूसरे केस में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत ने हमजा शहबाज 4 मार्च को केस की समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज इस्तकबाली कैंपस के जरिए भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा और वो एक रैली की सूरत में जेल से रिहाइश का जाएंगे। हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत पेश न आए। मरीम नवाज ने कहा यह हुकूमत रोटी पानी बिजली और वोट चोर है। कोटलक पर जेल रवानगी से कब्ल जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू। PDM अपने मकासद के हसूल तक जिद्दोजहद जारी रखे। हमजा शहबाज पार्टी का बहुत बड़ा असासा है। हमजा ने 2 साल नाहक जेल काटी है। हमजा ने बहादुरी के साथ झूठे केस का मुकाबला किया। ज़िमनी इंतखाब पर मरीम नवाज का कहना था कि एक हल्का खुला तो पूरी असलियत सामने आ गई। ये एक हल्के का रिएक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए चैलेंज कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन पर मैं कुछ ना कहूं तो बेहतर है। मेरी तमाम तवज्जो डस्का ज़िमनी इंतखाबात पर रही। ये री इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं।
PIA ने अंदरूने मुल्क किरायों में मजीद कमी कर दी। सीनियर सिटीजन्स को 10% रायत देने का ऐलान कर दिया। PIA तर्जुमान का कहना है कनाडा से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए 15% रायत होगी। पुरकशिश किरायों से लोग सैरो तफरी का मौका हासिल कर सकेंगे। PIA ने दीगर परवाजों पर भी रायत का ऐलान किया। सक्कर से कराची आने वाली परवाज का यकतरफा किराया 7,900 मुकर्रर। सक्कर से इस्लामाबाद के लिए 10,000 रुपए, जबकि फैसलाबाद से कराची आने वाली परवाज के लिए 20% किराए में कमी की गई। रवा माह के आगाज में कौमी एयरलाइन PIA की जानिब से अंदरूने मुल्क किरायों में जबरदस्त कमी का ऐलान किया गया था। यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब, फिर बहरान पैदा होने का खदशा। रमजान मुबारक से पहले ही शहरी ओपन मार्केट से 30 से 35 रुपए महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की कीमत 68 रुपए फी किलो मुकर्रर है। जराए यूटिलिटी स्टोर्स का कहना है कि हुकाम को आइंदा 7 रोज तक चीनी न होने का बताया गया है। दूसरी जानिब MD यूटिलिटी स्टोर्स उमर लोधी का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी रियायती नरखों पर दस्तयाब होती है, इसलिए खरीदारों की ज्यादती के बायस चंद स्टोर्स पर कमी हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन अवाम को सहूलत देने के लिए हर मुमकिन काम कर रही है और पीर के रोज तक चीनी स्टोर्स पर पहुंच जाएगी। कोरोना ने मजीद 33 अफराद की जिंदगी छीन ली। 24 घंटों के दौरान 1,315 नए मरीज। अब तक अमवात की तादाद 12,837 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,78,797 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में 1,70,817, सिंध में 2,57,730, खैबर पख्तूनख्वा में 72,003, बलोचिस्तान में 19,038, गिलगित बल्तिस्तान में 4,956, इस्लामाबाद में 44,106, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,106 केसेस रिपोर्ट हुए। DIV न्यूज़ आज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।